धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी अभी भी अड़ी हुई है। सरकार ने 4 में से 2 मांगों को मान लिया है। सीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, ये सीजेपी कह रही है। आज हम सरकार के साथ मीटिंग करेंगे, हमें हवाई बातें नहीं चाहिए, ये सीजेपी ने कहा है। क्योंकि कल जिस प्रकार से सोनम जी ने अपना अनशन तोड़ा, जिस प्रकार से जेपी नड्डा आधी रात को पहुंच गए, प्रधानमंत्री का जो वीडियो आ गया, उसके संदर्भ में आपकी क्या राय है? मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी, क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम सवाल ये है कि आज बैठक है, आपके 2 लोग गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी। सोनम वांगचुक ने जिस प्रकार से अनशन तोड़ा, जिस प्रकार से मांगे रखी है उनके सामने, आपको लगता है कि इस्तीफे से कम में समझौता हो जाएगा? हम मानेंगे नहीं ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूर ही नहीं है। तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं? सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। अपोजिशन पार्टी आपके साथ जो है वो पॉलिटिक्स खेलने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आ रहा है, ये सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 है, अन्ना हजारे की तरह ये भी शांत हो जाएंगे। आपको लगता नहीं है कि ऐसे जो बयानात हैं वो आपके आंदोलन को कमजोर बनाते हैं? हमारा, जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिटेंशन आपके साथ आज रात को हो सकता है? यस, हमें ऐसा पता चला है, क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा भीड़ आ सकती है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें, या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद तो ये सरकार बहुत ही बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि क्या हुआ, सोनम सर को इन्होंने उठा लिया, उसके बाद आंदोलन बड़ा हो गया, आपने बच्चियों का सर फोड़ा, उसके बाद आंदोलन और ज़्यादा बड़ा हो गया। अभी हम लोगों को भी उठा लेंगे तो अभी देश भर में आंदोलन और फैल जाएगा। तो सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। डिमांड एक बार दोहरा दीजिए, खाली जो डिमांड है एक बार दोहरा। रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स, टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। दूसरा, सारे पुलिस वालों ने जिन्होंने बच्चों के सर फोड़े, कपड़े फाड़कर पिटा, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जिन जिन बच्चों पर फेक केसेस लगाकर उनको डिटेन किया गया था या अरेस्ट करने की कोशिश चल रही है, वो सारा वापस लिया जाए। मराठी करो या एक सोनम वांगचुक ने, आपने बोला कि आपकी दो मांगे सोनम वांगचुक ने पूरी कर दी, ऐसा उन्होंने बात करी है और आप उसका वेट करें, क्या है वो 2 मांगे? वो एक तो वही कि एक बार सरकार से कंफर्मेशन आ जाए कि वो सारे केसेस वापस ले ले जो बच्चों पर लगा रहे हैं। बिकॉज ये कैसी बात हुई, एक तरह सर फोड़ती है दिल्ली पुलिस, केसेस लगते बच्चों पर। पीएम के वीडियो से संतुष्ट नहीं है आप लोग? क्या था उस वीडियो में? आप बताइए, आपने नहीं देखा क्या? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं, आप बताइए उसमें कॉन्क्रीट क्या था? कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट और जिस प्रकार से जो लोग आरोपी हैं उनसे कड़ी तो इतने दिन सो रहे थे वो? अच्छा, वो बिल इनके आने वाले हैं पार्लियामेंट में, कानून बिल आ तो जाए, जब तक मैं बिल पढ़ नहीं पाता हूँ, जब तक मुझे बिल मैं पढ़ूंगा ना, मैं बोलूँ कैसे? मैं मोदी जी जैसे हवा में तो बातें नहीं कर सकता ना। फर्स्ट आई नीड टू रीड द बिल। ये प्रधानमंत्री पूरी दिल्ली ठप करने को तैयार है, पूरी दिल्ली बंद करने को तैयार है, लेकिन एक मंत्री का इस्तीफा दिलवाने के लिए तैयार है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस प्रधानमंत्री को क्या हो गया है। ज्या पद्धतीने तुझं आंदोलन चाललेलं आहे, सोनम वांगचुक यांच्याशी कल जेपी नड्डा यांनी भेट घेतली, अनशन तोडवला, त्याबद्दल तुझं मत काय आहे? कारण की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही व्हिडिओ आला, ते म्हणाले की फास्ट ट्रॅक कोर्ट करू, आरोपींवर कारवाई करू, कसं पाहतो तू? नाही, ते तर केलंच पाहिजे होतं, पण माझं असं म्हणे, सोनम सरांनी जे उपोषण तोडलं ते चांगलं केलंय। आमची तीच मागणी होती, कारण की त्यांची जी लाईफ आहे ती खूप जास्त व्हॅल्युएबल आहे देशासाठी, देशाच्या एज्युकेशन सिस्टमसाठी, अँड वी आर व्हेरी ग्लॅड। बट बिंग सेड दॅट, आमचा जो प्रोटेस्ट आहे, आमची जी मूवमेंट आहे ती चालू राहील जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होत नाही। पण ज्या पद्धतीने सोनम वांगचुक यांच्याशी बोलणं झालं, तुला काय लूपमध्ये घेतलं गेलेलं काय? तुला भेटण्याचे हे दिली म्हणजे अपॉर्च्युनिटी दिलेली का? सरकारने आम्हाला कोणालाच भेटू दिलेलं नाही, आमची टीम पण काल गेली होती, त्यांना भेटू दिली।
तो अभिजीत दीपके को आप सुन रहे थे। सीजेपी अब सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे पर अड़ी हुई है। अमृत लगातार हमारे साथ जुड़े गए। अमृत, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो सिर्फ इस्तीफे की ही मांग हो रही है, इसके अलावा और कुछ मंजूर है ही नहीं। कैसे समझा जाए अब इसको? क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा? यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है गाड़ियों का एक काफिला खड़ा है, जो देखने में जो अभी तक जो अंदाजा लगाया जा रही है गाड़ियों के काफिला जो है जेपी नड्डा के काफिले से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। ये गाड़ियों का काफिला जो है वीपी हाउस जो है बगल में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के है वहां पे है, लेकिन गाड़ियां अब यहाँ से निकलनी शुरू हो चुकी है और खाली गाड़ी निकल रही है यहाँ से। और यहाँ पे जो है कुछ अभी जो है स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो बैठक हो रही थी वहां पे कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई चीज अगर देखा जाए जो नॉर्मल सिक्योरिटी रहती है वैसे ही थी, और जिस तरह से अभी इंटरनेट वगैरह सब बंद है वो चीज दिखाई दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो है बगल में ही वीपी हाउस है, यहाँ पे आवास भी है जिसमें बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल हस्तियां हैं, चाहे सांसद हैं, वो सब यहाँ पे रहते हैं, नेता रहते हैं। उनके जो है इस जगह पे जो है बहुत ज्यादा जो है कड़ी सुरक्षा, बाकी अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षा दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे जो है बहुत सारा जो है यहाँ पे तंत्र जो है सिक्योरिटी का वो काफी ज्यादा है। ऐसे में सारे मीडिया जो है इधर शिफ्ट किए हैं, यहाँ पे नजर बनाई जा रही है कि यहाँ तो नहीं कहीं बैठक हो रही है। लेकिन अभी जो गाड़ियां थी यहाँ पे जो निकली हैं वो 2 गाड़ियां निकली हैं, लेकिन वो खाली निकली हैं, उसमें से कोई निकला नहीं है, कोई बाहर नहीं निकला है। दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि पूरी तरह से इंटरनेट सेवा बंद होने से चलते हम यहाँ पे विजुअल्स जो है आपको लाइव नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो दृश्य यहाँ नजर आ रहा है वो आ रहे हैं। यहाँ पे पायलट गाड़ियां मौजूद हैं, बाकी सारे तंत्र मौजूद है सुरक्षा के, और ये सिक्योरिटी अलबत्ता जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होनी चाहिए थी वो वहां न होकर के वीपी हाउस में है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ये बैठक का स्थान बदला गया हो। ये हो सकता है कि सिर्फ सरकार को और जो प्रतिनिधि मंडल है सीजेपी का उसे और जो मीडिएटर है दोनों के बीच में उन्हें ही पता हो कि भाई कहां मीटिंग होनी है। ये संभवतः हो सकता है मीडिया के कैमरों से बचाने के लिए अब जो अलग अलग थ्योरियां चल रही है उनसे सब चीजों को बचाने के लिए स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी हो सकता है, ये बड़ी बात। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी जानकारी बता देते हैं। सरकार और सीजेपी की बैठक से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी, सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान सामने आया है। सीजेपी नेतृत्व पर निर्भर करता है कि प्रदर्शन जारी रहेगा या नहीं। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई पर भी उन्होंने बयान दिया है। सोनम ने लिखित आश्वासन लिया है, छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा है। मंदिर के आंदोलित छात्रों के लिए सोनम वांगचुक का क्या मैसेज है? क्या उन्हें घर वापस जाने के लिए कुछ उन्होंने मैसेज भेजा है आंदोलन को खत्म करने के लिए? सोनम ने उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया है इस लेटर के माध्यम से कि किसी पर कुछ भी ना फिजिकल असॉल्ट होगा, ना लाठीचार्ज होगी, ना कोई लीगल एक्शन होगा। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स का और जो उनके नेतृत्व कर रहे हैं ये उनके उस पर डिपेंड करता है कि वो इसको आगे कैसे ले जाना चाहे, जो कि आज की मीटिंग के बाद पता चलेगा।